बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिली एरिया का पेपर सॉल्व करेंगे 2024-25 का क्लास 7 का और सब्जेक्ट है मैथ। तो इसमें सबसे पहले है सेक्शन बी को हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजा ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹42,000। इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 5%, हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पे इन अ ईयर। तो इसमें जो है हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम इसका पहले इनकम टैक्स निकालेंगे कितना है एक मंथ का, ठीक है। उसके लिए हम रेट मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी करेंगे और जब ये फाइंड आउट कर लेंगे 21,000 आ गया। उसके बाद जो है उन्होंने हमसे पूछा इन अ ईयर, तो 1 ईयर का हमने निकालना है। तो इसका मतलब है हम इसको मंथली जो टैक्स है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो इससे हम जो है 1 ईयर की जो है वो टैक्स पे किया हुआ निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सेल टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैग हुज लिस्ट प्राइस इज ₹1400, द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 7%। तो इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम सेल टैक्स फाइंड आउट कर लेंगे कितना है। तो लिस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से जो कि 7% है। तो इससे वैल्यू आई है, सेल टैक्स आया ₹98। अब ₹98 को हम लिस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। जो लिस्ट प्राइस में ऐड किया तो इससे आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ अ बैग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की। तो इसमें x में ये एक्सप्रेशंस गिवन है, y में भी और z की भी वैल्यूज़ गिवन है। हम इन्हें ऐड कर लेंगे। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस का साइन होकर ये y की वैल्यू है, फिर प्लस का साइन है और ये z की वैल्यू है। अब हम इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसमें से लाइक टर्म्स को हम एक जगह कर लेंगे और फिर उनके अंदर जो प्लस या माइनस होता है फिर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड। तो इस क्वेश्चन में ये टर्म्स गिवन है, इनको हम 6m² n से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम लिख लेंगे और फिर जो है ये डिवीजन है, इसलिए जो है इनमें पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी और नंबर्स की कटिंग होगी। लास्ट में जो है फिर जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। ये एक्सप्रेशन गिवन है और उसके बाद जो है हमने इसे एवेल्यूएट करना है। इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होगी। तो सबसे पहले इसे फार्मूला के फॉर्म में लेके आना है, फार्मूला क्लोज करना है। ये आइडेंटिटी गिवन है उसकी, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में ले आएंगे और जब ये आ जाएगा तो फिर इसके बाद है x और y की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर x की वैल्यू पुट की है, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे फिर उसके बाद जो है हम करेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है इन दोनों का, तो ये स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम जो है इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में इनके एलसीएम आया ए बी, तो हम हर वैल्यू को ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे लाइक टर्म्स थी आपस में, ए और ए से कट गया, इस तरह से बी बी से और ए बी से कट हो जाएगा और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी उसमें से अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको भी हम इसका ओपन कर लेंगे, इसके जो है फैक्टर्स लिख लेंगे दोनों। तो इसके फैक्टर्स आए ए प्लस बी और इसका ए माइनस बी, और फिर ए प्लस बी जो है वो राइट साइड पे आएगा और इस तरह से लास्ट में कटिंग हो जाएगी और आंसर जो आया वो ए माइनस बी आया। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर्स। तो इसमें जो है सम गिवन है इंटीजर्स का और कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो, तो हम सपोज करेंगे कि फर्स्ट है वो एक्स है। सबसे पहले सम लिखते हैं कि जो गिवन है 315 है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स है, तो सेकंड जो है वो एक्स प्लस 1 होगा, थर्ड एक्स प्लस 2। अब ये इक्वेशन में हम जब इसे लिखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमने ये तीनों नंबर लिख लिए और इनका जो सम है वो राइट साइड पे लिख लिया कि ये इसके इक्वल है, और एक्स से आपस में ऐड हो जाएंगे और नंबर्स के साथ ऐड हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है
नंबर्स में से हम नंबर्स माइनस कर देंगे। अब x को हमें फाइंड आउट करना है, तो 3 को हम राइट साइड पे ले आएंगे। ये 312 को डिवाइड करेगा तो इसका आंसर आया, x आया 104। इट मीन्स फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर था वो था 104, और सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए हम जो पहले हमने सपोज किया था कि x + 1, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इंटीजर आ गया। और अब थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम x की वैल्यू जो 104 आई थी वो हम पुट करेंगे, और थर्ड इंटीजर जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर बाय 10 मीटर एट ₹60 पर स्क्वेयर मीटर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हमें जो फ्लोर है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया ऑफ अ रूम को, एरिया ऑफ अ फ्लोर जो है ये रेक्टेंगुलर बन रहा है, 15 मीटर है, 10 मीटर है, तो हम इसमें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे जिससे एरिया ऑफ अ फ्लोर हो जाएगा कैलकुलेटर। उसके बाद जो है एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ जाएगी। इस तरह से हम करेंगे। एरिया ऑफ अ फ्लोर फाइंड आउट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से, तो ये आ गया 150 मीटर स्क्वायर लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। अब उसमें रेट ऑफ टाइलिंग गिवन है ₹60 है पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से रेट को, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर, ड्रॉ 2 ऑफ इट्स कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। हमने सर्कल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, कंपास को ओपन करेंगे और उसके बाद जो है हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद जो है हमें उसके सेंटर को ओ मार्क करना है और उसमें से 2 कॉर्ड्स पास करने। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, इफ़ ए सी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड ए बी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के। ओ सी जो सेंटर में से लाइन है ओ सी वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है। तो जब हमने ए सी भी गिवन है कि 3 सेंटीमीटर, ए बी फाइंड आउट करना है हमें, तो ए बी को हम करेंगे, अगर हम डबल करते हैं ए सी को तो वो ए बी होगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर में से ड्रॉ हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसने कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उसका हाफ पार्ट हमें गिवन था ए सी, तो बी सी अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो फुल हो जाएगा। इट मीन्स 3 + 3, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें चाहे आप 3 + 3 कर दे तो सेम आंसर आएगा। इट मीन्स कि ए बी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा गिवन है, इसका हमने मीडियन, मॉड एंड मीन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला देखना होगा। उसका फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हम इन सब वैल्यूज़ का पहले सम लेंगे। जब हमने इनका सम लिया फिर उसके बाद हम वैल्यूज़ काउंट कर लेंगे वो टोटल कितनी थी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में इनका सम आया है वैल्यूज़ का 479 और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो ये गिवन है वो है 20। तो हम क्या करेंगे, 479 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंट्रल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। हम सबसे पहले वैल्यूज़ को चाहे असेंडिंग में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग में। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में इसे असेंडिंग में अरेंज किया। जब असेंडिंग में अरेंज कर लेंगे, अब ये 20 वैल्यूज़ थी, अगर तो ऑड में होती तो फिर 19 होती, तो सेंटर वैल्यू उसकी फाइंड आउट करना बहुत, जो सेंटर में आता उसको हम कर लेते। अब इस तरह से जो इसकी वैल्यूज़ हैं ये 25 और 25 ये सेंटर में आ रही हैं। 9 इसके इस साइड पे है और 9 ही इस साइड पे है। पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद सेंटर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों साइड पे से अगर हमने किया, उनके पेयर बनाए और सेंटर में जो आया 25 था, इन दोनों को हम रखेंगे सेंटर वैल्यू। अब ये 2 आई हैं तो इसलिए उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है मीडियन जो हमारे पास आंसर आया वो 25 है। अब मॉड है, तो मॉड क्या होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अब इस डाटा में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुई वैल्यू वो थी 25, तो इसलिए इसका मॉड जो है वो है 25। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये वैल्यूज़ गिवन है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहले हम m + n को मल्टीप्लाई करेंगे m - n से। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b² का।
तो इस तरह से पहले आ जाएगा जब m प्लस एन मल्टीप्लाई हुआ है m माइनस एन से, तो इसका आंसर आया एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। अब ये अगेन मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर से, तो इसका आंसर जब इनका हम स्क्वेयर लेंगे तो इसका स्क्वेयर आएगा m4 माइनस n4। अब अगेन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जब ये इनका अगेन स्क्वेयर लिया जाएगा तो इसका आंसर आया m8 माइनस n8। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंप्लीफाई, और ये वैल्यूज़ गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, सारी अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट से बाहर जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। तो इसमें जो है पहले ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से, फिर माइनस बी स्क्वेयर होगा और फिर माइनस सी स्क्वेयर होगा। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें से अब लाइक टर्म्स होंगी जो विद डिफरेंट साइन वो कटिंग हो जाएंगी। अब इसमें से ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कटिंग हुआ है और ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो बच गई हैं। अब उनमें से बी माइनस बी स्क्वेयर है और माइनस बी स्क्वेयर, ये दोनों सेम साइन थे और सेम वैल्यूज़ थी, इसलिए ये दोनों ऐड हो गई हैं। इनका आंसर आ गया -2 बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और बाकी जो है वो एज इट इज़ लिखी गई हैं।